खुशी तब होती है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं और अपना सक्सेस स्टोरी बयान करते हैं कि फाइवर के ऊपर मुझे इस टॉपिक के ऊपर ऑर्डर मिला है, ये वीडियो आपसे मैंने देखी, आपको फॉलो किया, आपके टिप्स को मैंने इम्प्लीमेंट किए और उसके बाद कभी किसी को फाइवर के ऊपर जो है गिग रैंक हुई है, किसी को वैसे ऑर्डर्स मिले हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज आपको जो है वो मिलते हैं और वो मुझे आप शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी भी होती है और उससे बेहतर अंदाज में काम आपके साथ जो है वो शेयर करने का दिल भी करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस तरह अपनी सक्सेस स्टोरीज को मुझसे शेयर करते हैं और आप मुझे फॉलो करते हैं, जबकि मैं उन्हीं चीजों को आपके साथ में शेयर करता होता हूं जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया होता है, या फिर अगर उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं सोचता हूं कि यार यही चीजें अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर चूंकि मुझे बहुत सारे सवाल, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि अगर टॉपिक से हटकर कोई वीडियो मुझे बना लेनी चाहिए तो क्या बनानी चाहिए। तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हों उसको मैं आपके साथ वीडियो की सूरत में बना लूं। तो आज इस वीडियो के अंदर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है कि आप लोगों को पिन्स की प्रॉपर एसईओ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। आप लोगों को कीवर्ड प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपकी जो पिन्स हैं उनके ऊपर सही तरह इंप्रेशंस नहीं आ रहे। इंप्रेशंस नहीं आते हैं तो आपको क्लिक्स भी, सेविंग्स भी, या जिसको हम रीपिन कहते हैं वो भी नहीं हो पाते। तो मैं थोड़ी सी चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगा, टिप्स हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, आपको जो है वो बताऊंगा तो ही आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिकल काम पिछले वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं, करके भी दिखाया है, ठीक है। सबसे पहले चीज याद रखिएगा, कीवर्ड रिसर्च का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो आपने सीख लिया है, आपको समझ आ चुकी है। उसके हवाले से कोई भी मुझे कोई सवाल नजर नहीं आया। कीवर्ड जो आइडिया है, कीवर्ड जो रिसर्च है, वो बेहतर अंदाज में गूगल एक्सेल शीट के अंदर या गूगल जो शीट है उसके अंदर जो है कैसे आपने मैनेज करना है तमाम कीवर्ड्स को निकालकर और उनमें से फिल्टर आउट करके किन कीवर्ड्स को यूज करना है, ये भी आपको गेम समझ आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा या कोई न्यू मेंबर है जो कि आज इस वीडियो को देख रहा है तो आप उस वीडियो में जाकर पिंटरेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उस सीरीज में जाकर जो है वो पिन एसईओ के ऊपर वीडियो देख लें। कि सबसे पहले आपने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑल टेक्स्ट को देखना है कि वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं उस बेस पर मैं ये बातें आपको शेयर करूंगा जिस बेस पर आपने वो शीट या वो एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर आपने अपना कीवर्ड रिसर्च बड़ा मुफस्सल अंदाज में किया है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक प्राइमरी कीवर्ड रखना है। प्राइमरी कीवर्ड वो होना चाहिए जो जिसके ऊपर आपने अपनी वो पिन बनाई है, ठीक है। दूसरा कीवर्ड आपने सेकेंडरी रखना है। सेकेंडरी कीवर्ड भी उससे ही रिलेटेड कीवर्ड्स में से हो जिस कीवर्ड के सर्चिंग की वजह से यही पिन लोगों को नजर आती हो। मतलब कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करके सर्च करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने मोबाइल फोन सर्च करना है तो मैंने एक और झट से मैंने वो सर्च करना है, किसी और ने भी उसी मोबाइल फोन के ऊपर सर्च करना है तो वो अपने अंदाजे के मुताबिक एक सर्च करेगा। तो हर किस्म की क्यूरीज स्ट्राइक होती हैं सर्च बार में। तो आपने क्या करना है, उस कीवर्ड में से सबसे ज्यादा जो आपकी पिन से जो चीज रिलेट करती है आपने उस कीवर्ड को रखना है। दूसरा आपने फिर सेकंड में आकर कुछ ऐसा कीवर्ड रखना है जो कि इसी पिन को ही रिलेट करती हो लेकिन सर्चिंग भी ज्यादा आती हो। थर्ड में फिर कुछ इस किस्म का ही रखना है जो कि लोग सर्च तो इसी प्रोडक्ट को या इसी पिन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड करते हो लेकिन वो क्यूरी कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज कुछ और इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कीवर्ड रिसर्च जो आपने किया है शीट के अंदर, वहां से जो वो तमाम कीवर्ड में से आपको समझ आ जाएगी कि वो लफ्ज कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उस शीट को देखेंगे तो समझ आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं शायद ये आपको मुश्किल लगे, ठीक है। उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यही टाइटल उठा के आपने एक बार डिस्क्रिप्शन में लिखना है, पेस्ट करना है कॉपी करके। पेस्ट करने के बाद नीचे आपने 4 से 5 लाइनों के अंदर एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है कि जिसके ऊपर उस पिन के ऊपर लिखी हुई चीजें और वो पिन किस हवाले से है उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जिसके अंदर आपके पिन के ऊपर लिखे हुए लफ्ज, टाइटल के अंदर लिखे हुए लफ्ज बार बार रिपीट होते हो किसी एक सेंस बनती हुई पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे ही इस पैराग्राफ को जब आप लिखेंगे उसके नीचे ही आपने अपने गूगल शीट में से 4 से 5 फ्रेजेस, जो कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लंबे फ्रेज होते हैं जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं।
अब पिंटरेस्ट का नया एल्गोरिदम ये कहता है कि आप फ्रेजेस ज्यादा इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि फ्रेजेस में होता ये है, कोई शख्स पिंटरेस्ट के सर्च बार में 2 लफ्ज लिखता है तो नीचे सजेशन के अंदर बड़ी बड़ी लाइंस आती हैं, तो वो वहां से जाके उसको नीचे करके उसको क्लिक करता है, उसके सर्च करता है। ठीक है, तो आपने वो फ्रेजेस 4 से 5 फ्रेजेस आपने एज इट इज पेस्ट करने हैं हर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने जो छोटे कीवर्ड्स हैं जिनको आपने गूगल शीट के ऊपर आपने पेस्ट किया होगा, उनको भी 2 से 3 हैशटैग को बनाकर अच्छे, जिसके पास सर्चिंग ज्यादा आई हो, उनको भी आपने इसी 4 से 5 जो की फ्रेजेस आपने, जो जुमले आपने पेस्ट किए, उसी के नीचे ही 3 से लेके 5 तक हैशटैग्स आपने यूज करने हैं। तो इस तरह आपके ये जो पिन है यहां तक ऑप्टिमाइज हो चुकी है काफी हद तक। अब ये जो डिस्क्रिप्शन में जो जो चीजें लिखी है ना, इसी को कॉपी करके आपने ऑल टेक्स्ट के अंदर पेस्ट करना है। ठीक हो गया, ये पेस्ट हो चुका है। अब बात आती है कि जो पिन आपने डिजाइन की है ना, उसके ऊपर तो वही लफ्ज होंगे जिन लफ्जों के ऊपर आपने टाइटल लिखा है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि पिन को अपलोड करने से पहले जो टाइटल आपने सोचना है, उसी टाइटल के नाम से ही आपने अपनी इमेज का नाम सेव करना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो आपने राइट क्लिक करके रीनेम करके वही टाइटल का नाम आपने यहां पर पेस्ट करना है इसके नाम के ऊपर। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपकी इमेज भी ऑप्टिमाइज हो चुकी है, विजुअल सर्च के लिए भी अब ये ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अच्छा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के ऊपर भी ये अब बिल्कुल रेडी है कि वो अगर कोई फेंट पर्सन या गूगल का कोई क्रॉलर आके सर्च करता है तो आपकी इमेज को भी ये ऑप्टिमाइज करके ले सकता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद अब आता है जी जो डेस्टिनेशन यूआरएल है, जिस लिंक को आपने इसके साथ अटैच करना है, उस लिंक के ऊपर भी कुछ ऐसे लफ्ज होने चाहिए जो कि इसी पिन को ही रेफर करती हो। याद रखिएगा, अगर ऐसा ना हो और आप ऐसे ही लिंक्स बार बार रीआइटरेट करते रहेंगे, रीशेयरिंग करते जाएंगे, तो आपको स्पैम लिस्ट में डाल सकता है पिंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने वो लिंक प्रॉपरली उसी लिंक को ही आपने शेयर करना है कि जिस लिंक के बिहाफ पर आप ये पिन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली देखें, जिस पिन को आप शेयर कर रहे हैं तो उसके आपने उसके ऊपर ऑडियंस लेकर आना है, उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। तो लिंक के ऊपर आपने कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे होंगे या कोई ऐसी वीडियो होगी जो कि इसी पिन को ही आगे डिस्क्राइब करती हो, तो ये असल सेंस बनती है पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यही चीजें ही वो इंकरेज करता है कि शेयर करें पिंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों ने वो लिंक भी ऐसे ही करना है। आपने डायरेक्ट कोई एफिलिएट लिंक शेयर नहीं करना, इसकी वजह से आप या तो स्पैम हो जाएंगे और ज्यादातर केसेस में आपको डिसेबल कर दिया जाता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने हरगिज नहीं करना। अगर आपने कोई एफिलिएट प्रोडक्ट आपने चूज करनी है या उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आपने अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है जो कि वर्डप्रेस या blogger.com के ऊपर बनी हुई हो। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपने गूगल डॉक्स ऑनलाइन, उसके ऊपर आपने उस प्रोडक्ट की तमाम तफसीलात लिखकर उसके अंदर एफिलिएट लिंक पेस्ट करके आपने उस गूगल डॉक का जो लिंक है, जब जैसे कि शेयर करेंगे तो वो लिंक जनरेट होता है, उस लिंक को कॉपी करके आपने यहां पर पेस्ट करना है ताकि लोग यहां क्लिक करें तो आपके गूगल शीट के ऊपर जाकर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख लें। वहां पर आप अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखना है, एज इट इज आपने यहाँ गूगल डॉक के ऊपर आपने यहाँ पर आके एक आर्टिकल की सूरत में उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और उसमें अपना एफिलिएट लिंक भी शेयर कर लें। ठीक हो गया, तो ऐसे बहुत अच्छे अंदाज में आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, अपने पिन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ये जो लिंक होगा ना, इस लिंक के अंदर कोशिश ये करना है कि आपने अपना एक कस्टमाइज एक नाम भी यहाँ पर इसके अंदर हो शेयर करना है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उस आर्टिकल के अंदर तो होगा, तो पिंटरेस्ट यहां तक चीजें चेक करता है। तो आई होप कि आप लोगों को पिंटरेस्ट के जो पिन एसईओ है इसके हवाले से दोबारा से अंडरस्टैंडिंग मिली है। जो कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर भी हो चुकी होंगी। अगर कोई बात मिस हो चुकी है या आपके पास कोई कंफ्यूजन अभी तक मौजूद है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि ये जो एक सीरीज ऑफ वीडियोस पिंटरेस्ट के ऊपर लेकर आ रहा हूं ये आगे बढ़ सकें और आप भी इसके अंदर जो है वो बेहतर परफॉर्म करके फाइवर के ऊपर अर्निंग शुरू कर सकें। फाइवर के ऊपर भी और अपवर्क के ऊपर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जॉब्स को विन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।